देखें, जमीन की जब वापसी की अगर बात है, बहुत लोगों का जो ये समस्या है, बहुत बड़ा समस्या है, छोटा मोटा समस्या है नहीं। और ये जो समस्या किस प्रकार का समस्या है, जो कि बहुत लोग जो अपनी जमीन है, जो उनके पास जमीन है, उसकी वापसी करना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है कि देखें, ये जो जमीन का विक्रेता है और ये एक तरह से खरीदार है, और ये बीच में जो जमीन बेचा गया, मान लेते हैं ये जो टुकड़ा आप देख रहे हैं, इस टुकड़ा को कुछ पार्ट जो है बेच दिया गया, मान लेते हैं इनके द्वारा बेच दिया गया, तो ये इस डॉक्यूमेंट पे ये अब विक्रेता है, इस पे सिग्नेचर करेंगे, ये खरीदार जो है ये सिग्नेचर करेंगे, तो ये डॉक्यूमेंट चला जाएगा किसके पास? खरीदार के पास। लेकिन यहाँ पर जो विक्रेता जमीन का है, मान लेते हैं ये किसी के पिता है, अब इनका जो बेटा, अपना बेटा है, ठीक है, परिवार का जो सदस्य है, पत्नी है, वो इस बात से नाराज है कि ये जो इन पिता के द्वारा जमीन जो बेचा गया, गलत तरीके से बेचा गया है। कहने का मतलब है पिता अपने मन से जो है, अपने ऐशो आराम के लिए, या उनको नशे की किसी प्रकार की लत है, उसके चलते वो जमीन बेच दे रहे हैं। ऐसा जो है अगर समस्या किसी के साथ हुआ है, या मान लेते हैं पिता का जो मानसिक स्थिति है वो सही नहीं है, उससे कोई जमीन लिखवा लिया, या पिता को जबरन जो है कोई ले जाकर जो है एक तरह से ले गया और जमीन लिखवा लिया। अब ये सभी जो समस्या है, इस समस्या को लेकर करना क्या है? क्या ये जमीन को हम वापस प्राप्त कर सकते हैं? अगर प्राप्त कर सकते हैं तो क्या करना पड़ेगा? किस कंडीशन में प्राप्त नहीं होगा? कुछ ऐसे कंडीशन भी हम आपको बताएंगे, जो कंडीशन को अगर देखने के बाद, अगर आप देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तो आपको लगेगा कि इस कंडीशन में जो है सही में प्राप्त कैसे होगा। लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन हैं जहां पर ये जमीन जो है ये वापस प्राप्त कर सकता है। और वापस कौन प्राप्त करेगा? वो प्राप्त करेगा एक बेटा, ठीक है। एक बेटा अपनी जमीन को वापस कैसे प्राप्त कर सकता है? मतलब माँ के द्वारा कहा गया, देखो पिता ने जो है एक तरह से बिना पूछे, बिना जाने जो है जमीन एक तरह से बेच दिया गया, इस महिला के पास है, तो इस महिला से देखें आपको कोई लेना देना है नहीं। इसलिए नहीं लेना देना है कि ये खरीदार है। अब ये खरीदार है, ये जमीन खरीदी, आप जो है एक तरह से किसी प्रकार का कोई रोक भी अगर लगाएंगे तो ये महिला आपके ऊपर एफआईआर दर्ज करा सकती है, और आपको जो है एक तरह से दिक्कत हो सकता है। लेकिन आपको करना क्या, कि इसलिए कि आपका पिता के नाम संपत्ति है, पिता के नाम जमीन है, अब पिता ने क्या किया? संपत्ति को बेच दिया। लेकिन आपत्ति किसको है? कि बेटा को। अगर यहाँ पर दो केस होता है कि बेटा जो है ना, बेटा एक तरह से, बेटा का जो एक तरह से उम्र की बात करेंगे, है ना, उम्र जो है वो 18 वर्ष से अधिक है, ये हो सकता है। दूसरा केस में क्या होगा? अधिक है। दूसरा केस में क्या होगा? कि एक तरह से कम है। दो केस तो होगा, 18 वर्ष से कम है, नहीं तो 18 वर्ष से अधिक है। तो अगर बेटा जो है 18 वर्ष से ज्यादा है तो खुद जाकर जो है पिता के ऊपर केस फाइल करेगा, और साथ में जो खरीदार है उसको भी नोटिस कोर्ट से एक तरह से भेजा जाएगा कि देखें ये मेरे दादा परदादा की जमीन है, और दादा परदादा की जमीन है, और इसमें हम जो है हिस्सेदार हैं, और पिता जो है एक तरह से पिता भी हिस्सेदार है। तो अगर दो हिस्सेदार है तो एक हिस्सेदार से बिना पूछे ये संपत्ति नहीं बेचा जा सकता है। और ये जो इतनी बड़ी ये दलीलें हैं कि पैतृक संपत्ति अगर है, पूर्वज की संपत्ति है, दादा परदादा की संपत्ति है, तो अगर ऐसा मामला है तो ये जमीन आपको वापस जरूर प्राप्त होगी। देखिए पिता ने बेच दिया, मान लेते पिता उनके अपने मन पे है, पैतृक संपत्ति बेचने के भी बहुत सारे कंडीशन है, बहुत सारे नियम है, ऐसे कोई नहीं बेच सकता है। जरूरत है ना, कुछ ऐसी जरूरत है जहां पर आप गार्जियन है बेच सकते हैं। लेकिन अगर एक बेटा चाहेगा कि नहीं हमको वो संपत्ति प्राप्त करना है, क्यों? इसलिए कि हमारे पिता जो संपत्ति बेच दिए हैं हमसे तो पूछे नहीं, हम तो बालिग थे। अब ये सवाल आएगा कि अगर मान लेते हैं बेटा 18 वर्ष से उस समय कम है तो क्या वो संपत्ति जो है वो हाथ से चला जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। कम है तो भी बेटा का अधिकार यहाँ पर जन्म से है। यानी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम अगर आप देखें, है ना, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम देखें, तो यहाँ पर जो एक तरह से जो उत्तराधिकारी है उसको जन्म से, ठीक है, जन्म से संपत्ति में अधिकार है। और यहाँ पर सिर्फ बेटा को नहीं है, अब जो है एक तरह से बात करें तो, है ना, बेटी को भी है। यानी आपको पता है कि जो एक तरह से सितंबर 2005 के बाद जो है ये, यानी बेटी को भी अब उत्तराधिकारी बना दिया गया है। और उसके बाद भी बहुत ऐसे जजमेंट हुए जहां पर बहुत सारे कंडीशन को भी खत्म किए गए हैं, तो उसके बारे में भी बात नहीं कर रहे हैं। अभी जमीन जो है बेचा गया है और लाना है उसको वापस, तो कैसे लाएंगे? तो लाने का जो ये पूरा प्रक्रिया हम आपको बताने जा रहे हैं, वो अगर आप प्रक्रिया फॉलो करेंगे तो आपकी जमीन जो है जरूर वापस आएगी। तो चलिए एक बार समझते हैं क्या क्या प्रक्रिया करना पड़ेगा और किस केस में जो है कैसे आपको संपत्ति वापस लानी है।
देखें, सबसे पहली बात जो है यहाँ पर, पहली बात यह है कि अब आपको क्या करना है। अब आपको खरीदार से जो है बहस करने की जरूरत नहीं है। अब आपको अपना ज़मीन का पेपर लेना है और सिविल कोर्ट जाना है, और सिविल कोर्ट में जो है आपको जो सिविल एक तरह से पता करना है कि सिविल लॉयर कौन अच्छे वकील हैं, उनसे बात करेंगे और बताएंगे कि मेरे पिता के द्वारा जो है हाल में ही प्रॉपर्टी को बेच दिया गया है, और ये प्रॉपर्टी जो बेचा गया है ये हमसे अनुमति नहीं लिया गया, ये पैतृक संपत्ति है, और यहाँ पर किसी प्रकार का कोई ऐसा परिवार में जरूरत नहीं था जिसके चलते संपत्ति को बेचा जाए। मान लेते हैं अब किसी का क्रिटिकल सिचुएशन है, किसी का इलाज है, अक्सर पूर्वज के ही मान लेते हैं दादा है परदादा, उनका इलाज है, या उनका जो श्राद्ध क्रम अगर मान लेते हैं उनकी मृत्यु हो गई है, उनका श्राद्ध क्रम है, अब परिवार में किसी के बेटी का विवाह है, वहाँ पर नहीं रोक पाएंगे। ठीक है, इसलिए कि देखें जो भी है, अगर एक तरह से ज्वाइंट में किसी का उससे कोई भी कार्य हो रहा है तो उसके लिए जो है जो घर के गार्जियन है वो बेच सकते हैं संपत्ति को। और खास करके इस बात को आप सेल डीड को अगर पूरे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सेल डीड में लिखा भी जाता है। अब कोई जानबूझकर गलत तरीके से लिख दिया, ऐसा कोई कंडीशन है नहीं। अब यहाँ पर जो नोटिस भेजा जाएगा पिता को पर भेजा जाएगा, दूसरा नोटिस जो भेजा जाएगा खरीदार पर भेजा जाएगा। अब खरीदार जो है पिता दोनों को जवाब देना पड़ेगा। अब उनको लगेगा ये मेरी जमीन है, मेरा बेटा वापस कैसे ले लेगा, इतना आसान है, मेरा प्रॉपर्टी है, हमको पिता दिया है। लेकिन उनको पता नहीं, उनको पिता दिया है तो उनके लिए जो आपके वंशज हैं वो उनके लिए वो उनका दादा का संपत्ति है। तो इसीलिए आप जो है बिना अपने मन से जो है ये काम नहीं कर सकते हैं। इसमें एक तरह से जो हिस्सेदार हैं आपके बेटे हैं, अगर आपकी बेटी होगी तो वो भी हिस्सेदार होगी, और कभी भी वो आपकी संपत्ति पर ये जो प्रॉपर्टी का टुकड़ा है उस पर दावा कर सकती है। अब है कि ये तो आपको सिविल कोर्ट में जो है केस फाइल हो, दोनों को नोटिस, तो दोनों को जवाब देना पड़ेगा। देखिए खरीदार का यहाँ पर तो यही है कि ठीक है जमीन विक्रेता बेच रहा था, हम पैसा दिए खरीद लिए, देखे विक्रेता के नाम पर जमीन है तो खरीदार का दलील, अब खरीदार मान लेते हैं जो है उस समय क्या कहेगा, खरीदार को तब लगेगा कि मान लेते हैं जो भी हो हमको अपना पैसा मिले, अगर जमीन हमको नहीं प्राप्त होता है तो मेरा अपना पैसा जो एक तरह से हम दिए हैं वो पैसा वापस मिले। तो खरीदार अपने जगह पर सही है, लेकिन ये जो जमीन की रजिस्ट्री है अगर ये पिता के द्वारा गलत तरीके से बेचा गया और ये साबित हो जाएगा तो फिर आपका ये रजिस्ट्री जो है कैंसिल हो जाएगा, जमीन आपको वापस प्राप्त होगा। देखें और भी बहुत सारे कंडीशन है, ये तो हो गया ठीक है आप साबित ही कर दिए, पिता जो है एक तरह से सोच समझ कर ऐसा किए थे। लेकिन बहुत जगह कंडीशन क्या है, मान लेते हैं पिता की मानसिक स्थिति सही नहीं है, कोई ले गया जमीन लिखवा लिया, ठीक है, तो उस केस में तो आज क्या 20 साल बाद भी जो है अगर पिता है वर्तमान में तो आप जो है केस करके अगर मान लेते हैं उनसे अगर कोई जमीन अगर खरीदा है तो वो सारी जमीन की रजिस्ट्री कैंसिल करवा पाएंगे, ताकि वो साबित करेंगे कि भाई इनका मानसिक स्थिति सही नहीं था और ये परिवार के बेटे थे, इनको ले जाकर जो है जमीन लिखवा लिया गया। तो ये सारा एक तरह से धोखाधड़ी किया गया, जालसाजी किया गया। तो इस तरह का जो अगर मान लेते हैं मामला है और आप इसको प्रूव करने में सक्षम हो जाते हैं तो जमीन आपको वापस जरूर प्राप्त होगी। तो ये होता है पूरा प्रक्रिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या अगर जो एक तरह से बेटा है वो परिवार में छोटा मान लेते हैं 10 साल का है, 5 साल का है, ऐसा है सिचुएशन है, तो उस केस में जो उसके गार्जियन है, माँ है या मान लेते हैं उनके एक तरह से और भी जो भी कोई गार्जियन है, तो वो गार्जियन जो है बनकर जो है वो केस फाइल करके जो है संपत्ति को वापस प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए कि जो बच्चा है उसका संपत्ति में जन्म से अधिकार है, और अगर उसका जन्म हो गया तो कानूनी तौर पर उसका अधिकार है। तो उनके अगर माँ है गार्जियन के तौर पे जो है वो वहाँ पर पेश होंगे कि ये मेरा जो है इनका बच्चा है और इनका भी अधिकार है, और ये पिता जो है अपने ऐशो आराम के चलते मान लेते हैं उनको नशे की लत है, वो जो मान किसी प्रकार का एक तरह से शराब का सेवन करते हैं या अन्य प्रकार का कोई नशा करते हैं, उनमें पैसे की जरूरत है तो वो जमीन बेच देते हैं। तो उस केस में अगर ऐसा समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं ना तो ये करना ज़्यादा सही है कि इसीलिए अगर वो कुछ जो भी पहले बेच चुके हैं अब उनका जो है कुछ भी नहीं रहेगा, यानी आप उस पर जो है रोक लगा सकते हैं। प्रॉपर्टी ज्वाइंट है, पैतृक संपत्ति है, आप उसको जो है प्राप्त कर सकते हैं। रही बात कुछ ऐसा कंडीशन जहां पर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, वो कंडीशन ये है कि ये जमीन जो है एक तरह से इनका अर्जित संपत्ति अगर होगा, ठीक है। अर्जित संपत्ति का केस क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि अर्जित संपत्ति है तो अर्जित संपत्ति तो कहने का मतलब उसका अपना प्रॉपर्टी है नहीं, ठीक है। मतलब ये जो दावा आप करने के लिए जा रहे हैं तो आपका वहां पर अपना कोई भी अधिकार नहीं होगा, अपनी प्रॉपर्टी तो है नहीं। अर्जित संपत्ति का मतलब है कि वो अपना पैसे से, अपनी कमाई से जो है वो संपत्ति को खुद खरीदे हैं
और वो खुद खरीदे हैं, खुद संपत्ति को बनाए हैं, तो अब उनके अलावा जो है किसी को वो अधिकार ही नहीं है। मतलब बेटा अगर लाख जतन कर ले तो उसको वो प्राप्त नहीं कर पाएगा। मान लेते हैं वो खुद कमाया और खुद बेच रहा है, खुद उसको उड़ा रहा है, तो आप उस पर रोक नहीं लगा सकते हैं। खुद की उनकी अपनी संपत्ति है, अब वो बेचे जो भी करे, बेटा अगर चाह के भी अगर सोचेगा कि वो प्राप्त कर ले, वो संभव नहीं है। तो ये संभव सिर्फ है पैतृक संपत्ति के केस में। अगर आपके पास जो है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है और ऐसा समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं तो आप ये स्टेप जो है कर सकते हैं। आपको सिविल कोर्ट में केस फाइल करनी होगी और सिविल कोर्ट में जो केस फाइल किया जाएगा उसमें जो है जमीन का जो विक्रेता, जो आपके पिता हैं या और कोई परिवार के सदस्य हो सकते हैं, और साथ में वो खरीदार जो जमीन को खरीदा है, दोनों को जो है नोटिस भेजना होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।